दोस्तों, जब भी महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के बारे में बात होती है, तब उनके प्रिय घोड़े चेतक के बहादुरी और वफादारी की मिसाल जरूर दी जाती है। चेतक, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली घोड़ा कहा जाता है, चेतक इतना शक्तिशाली था कि कहा जाता है कि चेतक की ताकत का अंदाजा खुद दिल्ली के बादशाह अकबर भी नहीं लगा पाए थे। उन्होंने देश विदेश से एक से बढ़कर एक उच्च कोटि के घोड़े मंगवाकर चेतक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन न जाने कैसे ये हर बार राणा प्रताप को लेकर पल भर में कहां गायब हो जाता। चेतक दुश्मन के समझ से बाहर था, उनकी हर चाल को नाकामयाब कर देता था। चेतक सफेद रंग का सुनहरी नीले रंग से मिला एक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। इसका जन्म गुजरात में चोटीलाग के पास हेमोरा नाम के एक गांव में हुआ था और एक गांव था होड। वहाँ धरती शाखा के चारण ने हेमोरा के एक व्यापारी से 3 काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े खरीदे थे। फिर इस चारण ने इन तीनों घोड़ों को, जिनके नाम थे त्राटक, चेतक और अटक, इन तीनों घोड़ों को अच्छे से प्रशिक्षित किया और फिर उन्हें लेकर मारवाड़ चला गया बेचने के लिए। लेकिन क्योंकि चारण ने इन तीनों घोड़ों की कीमत बहुत ज्यादा लगा रखी थी, इसलिए मारवाड़ में इन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा। तब चारण इन घोड़ों को लेकर मेवाड़ की ओर चल दिया और पहुंच गया महाराणा प्रताप के पास। चारण ने अपने घोड़ों की नस्ल और उनकी खासियत बताते हुए घोड़ों को खरीदने के लिए कहा महाराणा प्रताप से। लेकिन क्योंकि वो अनजान व्यापारी था, इसलिए महाराणा प्रताप का बिल्कुल मन नहीं था उन घोड़ों को खरीदने का। लेकिन बार बार प्रार्थना करने के कारण और घोड़ों को स्वामी भक्त बताने की वजह से महाराणा प्रताप ने भी चारण से प्रमाण मांग लिया घोड़ों के स्वामी भक्त होने का। तब चारण ने तीनों घोड़ों में से एक घोड़ा अटक के पैरों में टूटा हुआ कांच डाल दिया, ताकि घोड़ा वहां से हिल भी ना सके और उसके पैर जम जाए। और फिर व्यापारी ने थोड़ी दूर जाकर छिपकर कुछ ऐसी आवाजें निकाली जिससे अटक को ये लगे कि उसका मालिक मुश्किल में है। लेकिन अपने मालिक की आवाज सुनते ही अटक ने ऐसी छलांग मारी कि उसके चारों पैर उखड़ गए और धड़ दूर जाकर गिर गया। तब महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। फिर उन्होंने दोनों घोड़े त्राटक और चेतक को खरीद लिया और इन घोड़ों के बदले महाराणा ने चारण व्यापारियों को जागीर में गढ़वाड़ा और भानोल नामक 2 गांव दिए। त्राटक महाराणा प्रताप ने उनके छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को खुद ने रख लिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक असली घोड़ा वही है जो अपने मालिक की बातों को समझकर समय की जरूरत को समझ पाए और अपनी जान खतरे में डालकर भी अपने स्वामी की जान बचाए। यही वजह कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी इसी स्वामी भक्ति और गुणों की वजह से आज इतिहास में अजर अमर है। कहा जाता है कि 7 फीट के राणा प्रताप का वजन 110 किलो से भी ज्यादा था। युद्ध के समय पर वो अपने हाथों में 81 किलो का भाला रखते थे और 72 किलो का कवच पहनते थे। इनका भाला, कवच, 2 तलवारें और ढाल को मिलाकर 250 किलो वजन को ढोकर चेतक पल भर में हवा से बातें करते हुए युद्ध के मैदान में उतरता था। स्वामी भक्त होने के साथ साथ वो दूसरे घोड़ों से ज्यादा ताकतवर भी था। और फिर इसी चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के मुँह पर भारी भरकम लोहे से बने हाथी की सूंड लगाकर रखते थे, ताकि दुश्मन के हाथी भ्रमित हो सके और उससे दूर रहे और युद्ध के वक्त चेतक खुद को भी हाथी के समान समझकर युद्ध लड़ सके। और यही वजह थी कि चेतक के आगे सूंड लगे होने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह का हाथी कंफ्यूज हो गया था और इसी कंफ्यूजन की वजह से चेतक उस हाथी के सिर पर पांव रख के मान सिंह तक पहुंच गया था। लेकिन चेतक जैसे ही नीचे उतरा तो उस हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का पांव कट गया था। लेकिन फिर भी समझदारी दिखाते हुए चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को मुगलों की सेना के बीच से कैसे जैसे बाहर निकाला और जंगलों की ओर दौड़ पड़ा, जिस वजह से उसकी जान चली गई थी। लेकिन उसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को एक सही जगह जंगलों में सुरक्षित पहुंचा दिया था। चेतक वीर गति को प्राप्त हो गया था। आज भी राजसमंद के हल्दी घाटी गाँव में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहाँ खुद प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस अश्व का दाह संस्कार किया था। तो यहाँ पर इस बात से हम ये कह सकते कि महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी किसी वीर योद्धा से कम नहीं है।